ठहरो बालक, कहाँ जा रहे हो। ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, इसलिए महादेव ने आपके लिए चुना है। क्या आप शादी से परेशान हैं? आपके घर में सुख शांति नहीं है, आर्थिक तंगी से परेशान है? इन उपायों को आप तक पहुंचाने का महादेव का संदेशा है। आपकी शादी नहीं हो रही है तो राधा कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाएं और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। घर में सुख शांति नहीं है तो मंदिर में राधा कृष्ण को अमीर या गुलाल अर्पित करें। आर्थिक तंगी से परेशान है तो महादेव को सफेद चंदन का लेप करें, इससे आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। ये महा उपाय अवश्य करें। 19 फरवरी 2026 साल की फुलारा दूज महापर्व है, तो 19 फरवरी 2026 को फुलारा दूज का महापर्व है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने का विशेष ही महत्व है। अगर आपके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, अबूझ मुहूर्त का लाभ जरूर उठाएं। हर हर महादेव। दोस्तों, 17 फरवरी के लिए सूर्य ग्रहण के बाद अब खुशियों का त्योहार आने वाला है, जिसे होली का त्योहार कहते हैं। 19 फरवरी को फुलारा दूज है। शास्त्रों में इसे साल का सबसे पवित्र दिन माना गया है क्योंकि इस दिन कोई भी दोष नहीं लगता। अगर आपके काम अटक रहे हैं और शादी भी नहीं हो रही है, व्यापार भी नहीं चल रहा है, तो महादेव और राधा कृष्ण के लिए की कृपा पाने के लिए इस बड़े दिन का महादेव और राधा कृष्ण की कृपा पाने का इससे बड़ा दिन साल 2026 में और नहीं आएगा। फुलारा दूज क्योंकि ये खास त्योहारों में माना जाता है। अबूझ मुहूर्त कहते हैं, यानी इस दिन किसी भी कार्य को किया जाए तो पंडित या मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि इस दिन सगाई, शादी या नया घर लेने के लिए पंडित जी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पूरा दिन ही मंगलकारी होता है। तो इस दिन कोई भी कार्य आप बिना मुहूर्त देखे कर सकती हैं क्योंकि फुलारा दूज जो है विशेष तिथियों में से एक तिथि है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली थी, इसीलिए इसे खुशियों का दिन कहा जाता है, या यूँ कहूँ खुशियों का त्योहार कहा जाता है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं कि फुलारा दूज पर हम क्या उपाय कर सकते हैं अपनी सुख शांति के लिए, या अपने घर में बनी रही खुशियों के लिए, या कोई कार्य अटक रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, उन सब के लिए कुछ विशेष उपाय है। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मैं उन 3 उपायों के लिए आपके साथ साझा करूंगी। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। पहला उपाय है शादी के लिए। अगर आपकी शादी की बात नहीं बन रही है तो राधा कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाएं और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। परंपराओं की माने तो ऐसा करने से आपकी शादी के संयोग बनने लगेंगे। दूसरा उपाय है जो कि घर में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, घर में कलेश रहती है, तो उसके लिए ये रामबाण उपाय है। बहुत ही अचूक उपाय है और फुलारा दूज के दिन अवश्य करें, जिससे आपके घर की सुख शांति बनी रहे। शास्त्रों के मुताबिक माना जाता है कि राधा कृष्ण के लिए होली पर या फुलारा दूज के दिन अमीर और गुलाल का अर्पित करने से और उसी अमीर गुलाल से अपने माथे पर तिलक लगाएं। इससे राधा कृष्ण खुश होते हैं और राधा कृष्ण दोनों आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, कलेश का विकार खत्म हो जाता है। तीसरा उपाय है आर्थिक तंगी। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही, या आप अन्य कोई किसी तरीके का कार्य कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो उसके लिए ये रामबाण उपाय है, आप जरूर करें। फुलारा दूज 19 फरवरी की है, तो इस उपाय को ना भूलें और चूके नहीं, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। 30 फरवरी को ही करें। ये आर्थिक तंगी से दूर होने के लिए तीसरा उपाय, आज के दिन सफेद चंदन का लेप महादेव यानी कि शिव जी को शिव मंदिर में जाकर, या फिर राधा कृष्ण की मूर्ति अगर शिव मंदिर में है तो उनके लिए भी इस सफेद चंदन का लेप करें। इससे आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी,
आपके सारे रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। कार्यों में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी। महादेव और राधा कृष्ण की कृपा से आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। आपकी सब सुख सुविधाएं शुरू हो जाएगी। सफेद चंदन जो महादेव को लगाते हैं, इससे महादेव खुश होते हैं और ये मन को शांत करता है, क्योंकि सफेद चंदन शांति का प्रतीक है, सफेद रंग। तो इसलिए महादेव को चंदन का लेप करने से और राधा कृष्ण के लिए, साथ ही राधा कृष्ण के लिए भी चंदन का लेप करने से पुलोरा दोष के दिन बड़ा ही महत्व माना जाता है। और इसे करने से आपके सारे कार्य बनने लगते हैं। जो भी रुकावट आपके कार्यों में आ रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका नौकरी नहीं लग रही है, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आप किसी भी तरीके का व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपको सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, यानी कि आपके लिए बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने का सबसे रामबाण उपाय है। तो पुलोरा दौज 19 फरवरी की है, तो जरूर करें इस उपाय के लिए। और महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पुलोरा दौज के दिन विशेष सावधानियां अवश्य रखें, जैसे कि आज के दिन आप किसी का अपमान ना करें, सात्विक भोजन करें, भोजन ऐसा ना बनाएं जिसमें प्याज, लहसुन, मीट, मच्छी का प्रयोग ना करें। अगर आप हमेशा खाते हैं तो आज के दिन अवॉइड कर दें, आज के दिन नहीं खाएं। इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी, महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो इससे आपके सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी और महादेव की कृपा से आपके सारे कार्य संपन्न होने लगेंगे, ऐसा कि माना जाता है। अगर महादेव के आप सच्चे भक्त हैं तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, महादेव का आशीर्वाद पा सकते हैं। तो आप पर महादेव की अति कृपा बनी रहे, हम आप महादेव से प्रार्थना करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।